अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। वीरान जगहों की पुरस्रार रातें और उनमें पेश आए ऐसे बहुत से वाक़यात जो दिल दहला देते हैं। ऐसा ही वाक़या आज मैं आप लोगों की समातों तक गोश गुजार करने जा रहा हूँ। वाक़या बहुत ही पुरस्रार डरावना है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाक़या हमारे साथ मुनीर भाई ने कराची से शेयर किया। मुनीर भाई लिखते हैं, हमारे वालिद साहब के ज़माने से हम लोग कारोबार से वाबस्ता हैं। मेरे बड़े भाई भी और मैं भी बहुत अरसे दराज से वालिद साहब का काम केमिकल वगैरह का था और कराची में हमारे 2 शादी हॉल्स भी थे। हम टोटल 3 भाई ये तमाम काम मिल बांट के देखा करते थे। वालिद साहब केमिकल वगैरह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते थे, तो ज़्यादातर उनका टाइम इसी सिलसिले में गुजरता था। बाकी कभी कभार वो शादी हॉल वगैरह के भी ट्रिप लगा लिया करते थे। फाइनेंशियली भी हम अल्लाह के फजलो करम से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मज़ीद कारोबार बढ़ाने वाले साहब और बड़े भाई ने गडाप टाउन मेमन गोट में एक फार्म हाउस के लिए एक ज़मीन ली और उसमें हमने फ़ैसला किया कि एक फार्म हाउस को बनवाया जाए। तमाम मटेरियल से लेकर कामकाज और मज़दूरों की तमाम जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई। भाइयों में मेरा नंबर दूसरा था। मेरे आए रोज़ चक्कर लगना शुरू हो गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। हमारी रिहाइश गुलशन इकबाल में थी और वहाँ से मेमन गोट गडाप टाउन का अच्छा खासा फासला था। रास्ते में काफ़ी वीराने और सन्नाटे भी आया करते थे, मगर मैंने रोज़ जाने के लिए दोपहर शाम में अपना एक टाइम बना लिया था। उसी टाइम पे मैं जाया करता। 11 भी 12 भी, कभी कभी थोड़ी दोपहर भी हो जाया करती थी और फिर कोशिश करता कि शाम तक लौट जाऊं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लग गए। फार्म हाउस का काम शुरू हो गया था। रूम्स बनवाना, टाइलें, स्विमिंग पूल, तमाम चीज़ें मैं कोशिश होती थी कि अपने आँखों के सामने कंस्ट्रक्शन करवाऊं और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो या मज़दूर किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सब अपनी आँखों के सामने ही कराऊं। मेरे इस्तेमाल में पुरानी इंडेक्स करोला हुआ करती थी। ये बात सन 2018 दिसंबर की है और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 25 दिसंबर की छुट्टी आई थी और ये 26 दिसंबर की बात है। उससे एक दिन पहले छुट्टी का दिन था। काम की नौयत कुछ ऐसी ही चल रही थी कि मुझे अक्सर देर हो रही थी, क्योंकि कमरे वगैरह हमारे तकरीबन तैयार हो गए थे और हमारा सबसे अहम जो मरहला चल रहा था वो छतें डलने का था। और उस दिन जो है छतें डलवाई जा रही थी और तकरीबन 2 रूम्स वगैरह की तो रेडी हो गई थी, एक रूम की तैयार हो रही थी। छतें वगैरह डल जाती हैं और तमाम काम अच्छी तरीके से हो जाते हैं। आखिरी रोज़ छतें डलने के बाद मैं शटरिंग वालों के लिए, इन लोगों के लिए खाने वगैरह का इंतज़ाम करवा देता हूँ और रात का, और क्योंकि काफ़ी देर तक ये लोग काम कर रहे होते हैं, कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही होती है। उस दिन मुझे निस्बतन अच्छी खासी देर हो जाती है और रात तकरीबन 12:40-45 मतलब 1 बजने के करीब होता है, तो मैं फिर घर जाने का फ़ैसला करता हूँ। मज़दूर कुछ आगे कहीं काम हो रहे थे तो आगे निकल जाते हैं। उस दिन मैं मतलब आगे ही कुछ 2 प्लॉट छोड़ के कोई काम चल रहा था, तो वो वहाँ निकल जाते हैं क्योंकि 1-2 मज़दूर यहीं रुक जाते हैं और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि सर्दियों की वजह से मेरी गाड़ी की बैटरी कुछ दिनों से मसला कर रही थी और उस दिन उसने जवाब दे दिया और मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, बिला आखिर कुछ धक्के से मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मैं सफ़र की दुआ पढ़ता हूँ और अपनी घर की जानिब रवानगी इख्तियार करता हूँ। अभी मैं कुछ ही फासले पे पहुँचा होता हूँ। काफ़ी सन्नाटा वीराने का इलाक़ा है वो, वहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है। इर्द गिर्द सिर्फ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और ना कोई बाइक ना कोई गाड़ी, कुछ भी ऐसा सिलसिला वहाँ पे नहीं है। काफ़ी सन्नाटा है वो इलाक़ा। मैं उसी एरिया से गुज़र रहा होता हूँ। मुझे अचानक ऐसा लगता है जैसे मेरी गाड़ी रेस छोड़ रही है, रेस नहीं पकड़ रही, और मुझे बाकायदा फ़ील होता है कि मेरी गाड़ी जैसे बंद हो गई है। मैं उतरता हूँ,
सन्नाटा, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, सर्दी भी है, ठीक ठाक हो रही होती है। तो मैं खैर उतर के चेक करता हूँ, बैटरी के वायर दोबारा लगाता हूँ, निकालता हूँ, लगाता हूँ, मगर किसी भी किस्म से मेरी कोशिशें तमाम वो बेकार जाती हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उस टाइम रात तकरीबन 1:30 पौने 2 का टाइम हो रहा होता है तकरीबन। इन तमाम कोशिश और मेहनत करते करते मुझे तकरीबन पौना 1 घंटा निकल जाता है। अब ना तो वहाँ पे कोई करीब में कोई कि मैं उसको वहाँ से बुलवा लूँ या किसी को फ़ोन से बुलवा लूँ। मेरे भाई को भी जल्दी घर में सोने की आदत है, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि वो लोग भी दिन भर थके हुए होते हैं, तो अब उनको इस वक्त मैं तंग करूँ। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, तकरीबन आधे घंटे में मज़ीद बैठा रहा, सोचता रहा कि क्या करना है। इसी दौरान तकरीबन 2:35 2:40 हो गए थे, 2:30 बज गए थे। बहुत दूर दूर से सिर्फ कुत्ते वगैरह भौंक रहे थे, बस वही आवाज़ें आ रही थी। बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, खौफ भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था मुझे, मगर मेरे पास ना यारों दोस्तों को इस वक्त और यहाँ पे बुलाने का कोई ज़रिया था। और अगर मैं कह भी देता और कोई उठा भी लेता, तो इतनी रात में और इस इलाके में सन्नाटे में किसी को भी बुलाना, मतलब खुद तो आप परेशानी में हैं, दूसरे को भी परेशानी में डालने वाली बात होती। मैंने बेहतर यही समझा कि जितनी हो सकता है यहाँ पे टाइम को गुजारा जाए और सुबह थोड़ी दिन निकलने का इंतज़ार किया जाए। कोई ना कोई तो रास्ते में से आया जाएगा, गुजरेगा, तो कुछ कोऑर्डिनेशन बनेगी। मेरे वालिद साहब भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फजर पढ़ते हैं, तो जब तक फजर का भी टाइम हो जाएगा फिर मैं फ़ोन कर दूंगा, कोई ना कोई तो फ़ोन उठा लेगा। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरा इतनी देर बाहर भी खड़े रहना ठिठुर रहा था मैं बहुत। मैं फ़ैसला करता हूँ कि गाड़ी के अंदर जाके थोड़ी देर बैठा जाए। मैं काफ़ी देर गाड़ी में बैठा रहता हूँ, थोड़ी देर तो मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, फिर मोबाइल की भी बैटरी डाउन होने जाती है। तो इससे बेहतर है कि बिल्कुल ही मोबाइल बंद हो जाता। मोबाइल को तो साइड पे रख देता हूँ और फ़ैसला करता हूँ कि थोड़ा सा गाड़ी में ही आराम कर लिया जाए, और इससे बेहतर है अगली सीटों में, पिछली सीटों में चला जाए। मेरे पास आईफ़ोन था, मैं सबसे पहले अपना आईफ़ोन उठा के सीट के नीचे डाल लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक खौफ तो जो माहौल का था वो तो अलग था, मगर सबसे ज़्यादा चोर उचक्के और इस टाइप के लोगों का बहुत ज़्यादा खौफ रहता है कि कहीं से कोई भी आ जाए, कुछ पता नहीं है। मैं सबसे पहले अपना आईफ़ोन उठा के सीट के नीचे डाल देता हूँ, और जो शेड्स लगे हुए थे वो मैं शेड्स जो हैं वो अपने चारों शीशों पे लगा देता हूँ और पिछली वाली सीट पे जाकर लेट जाता हूँ। सराउंडिंग में इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि अगर एक पिन भी गिर जाए तो आवाज़ आए। खैर मैं लेट कर थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता हूँ। अभी मुझे आंखें बंद करे तकरीबन 10 से 15 मिनट ही गुजरे होते हैं कि मुझे बाकायदा फ़ील होता है, सरसराहट लगती है जैसे कि कोई चलता हुआ आ रहा है, और वो जो आवाज़ थी चलने की वो बदस्तूर करीब से करीब होती चली जा रही है। मुझे कुछ अजीब लगता है कि थोड़ी देर आवाज़ बंद हो जाती है, अगले ही लम्हे मुझे मेरे बिल्कुल गाड़ी के पास कुछ सरगर्मी सी महसूस होती है। मुझे लगता है कि जैसे कि वो मेरी गाड़ी के पास खड़ा हुआ है। इंसान की सिक्स सेंस इतनी तेज़ होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें महसूस कर सकता है, और मुझे बाकायदा से फ़ील होता है जैसे मेरे गाड़ी के कोई लॉक को हिलाने की कोशिश कर रहा है, फिर कोई दूसरी तरफ जाता है। मैं बहुत ही खामोशी के साथ बिल्कुल सांस रोक कर सिर्फ ये देख रहा होता हूँ कि ये सब क्या हो रहा होता है। चोर डकैतों का भी डर होता है और एक माहौल का भी डर, मगर मुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता कि इतने सन्नाटे और ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा और इर्द गिर्द कोई आबादी भी नहीं है, ना किसी रिक्शा, टैक्सी, बाइक, किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ पे कौन आके मुझे दरवाजे को मेरे छेड़ेगा या मुझे महसूस होगा कोई है। थोड़ी ही देर में मुझे बिल्कुल अगले वाले बराबर वाले दरवाजे की तरफ जाकर महसूस होता है कि कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश या दरवाजे को हिलाने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता हूँ। उस खौफ का मेरे उस वक्त वो आलम था कि मैं आपको लफ्ज़ों में बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। थोड़ी ही देर में बिल्कुल खामोशी हो जाती है और ना किसी के वापसी जाने की आवाज़, ना किसी और किस्म की आवाज़ आ रही होती है। ये और ज़्यादा मेरे लिए परेशानी वाली बात होती है। मैं बिल्कुल सांस रोकने की जैसी कैफियत में पीछे लेटा रहता हूँ और बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं करता। खौफ से मेरी
दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। मैं सीटों की दरमियान वाली जगह से थोड़ी सी हल्के से कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर विंड स्क्रीन के बाहर का नज़ारा कुछ देखने की कोशिश करूँ। खूब अंधेरा हो रहा होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि थोड़ी ही देर में मुझे लगता है जैसे विंड स्क्रीन मेरी दूर से मैं देखता हूँ कि एक आग जैसा एक बगोला है, जैसे कि मेरे बोनेट की तरफ कोई एक बगोला में से कोई आग निकल रही हो। वाज़ेह तौर पर मैं वो आग को देख सकता था और सडनली वो आग एकदम थोड़ा और आगे चली जाती है और वहाँ पर वो तेज़ तेज़ आग जलने लगती है। फिर अगले ही लम्हे मुझे महसूस होता है वो आग हवा में मुअल्लिक़ हो गई है, हवा की तरह हवा में ऊपर की तरफ उड़ रही है। ये जो मैं कुछ देख रहा था ये मेरे नज़रों का धोखा नहीं था, ये सब कुछ मैं खुद देख रहा था। खौफ और दहशत से मेरी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे थी। मैं आयतल कुर्सी दुरूद शरीफ का विर्द करता जा रहा था और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि परवरदिगार मुझे इस परेशानी से जल्द निकाल दे। मैं बहुत परेशान था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गाड़ी के भी अंदर मैं मोबाइल उठाकर किसी भी किस्म की अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा सकता था, क्योंकि लाइट जलती या किसी को कुछ महसूस हो। मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है कि थोड़ी ही देर में मुझे कुछ दूर बाकायदा से एक छवि नज़र आती है, जैसे कि किसी ने उस आग वाली जो भगोला था वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, उसमें आग ना हो और एक लाल लाल सी कोई कपड़ों में कोई चीज़ मुझे बाकायदा नज़र आती है जिसका कोई भी फेस नहीं था। मैं फेस ही नहीं आइडेंटिफाई कर रख सकता था। हो भी सकता है उसका कोई फेस हो, मगर क्योंकि अंधेरे की वजह से मुझे बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत कोशिश से बाहर की तरफ देख रहा था, मगर वो बगुला थोड़ी देर में फिर बनने लग गया और वो थोड़ी और गाड़ी से आगे चला गया। ये सब कुछ मेरे नज़रों के सामने हो रहा था। मैं बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मेरे किस तरह के हालात थे, मैं किस तरीके की टेंशन में था। मेरे इर्द गिर्द पूरे पेड़ लगे हुए, बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरा, मौत मुझे बिल्कुल अपने सामने नज़र आ रही थी। मैं नहीं समझ सकता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो आग का बगुला बहुत ऊंचाई की तरफ चला जाता है और बिल्कुल अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। अभी मैं ये सोच ही रहा होता हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं विंड स्क्रीन से जो जितना मैं देख सकता था बस उतना ही देख सकता था। ज़्यादा ऊपर का मैं नज़र मुझे नहीं आ रहा था कि अचानक तकरीबन 2 से 3 मिनट के वक्फे के बाद मुझे अपनी गाड़ी में ज़ोर सी धमाके की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ मेरे गाड़ी से बहुत ज़ोर से टकराई है। उस वक्त भी मैं सब्र के साथ बैठा रहा और मैंने किसी भी किस्म की कोई जुम्बिश नहीं की, कोई हरकत नहीं करी। बस दिल ही दिल में दुआएं पढ़ता जा रहा था। खौफ से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं अल्लाह से बस दुआएं करता जा रहा था। इस वीरानी सन्नाटी जगह में आखिर मेरी मदद को कौन आता? मेरे पास हिम्मत से काम लेने के अलावा और कोई भी रास्ता ना था। यह मामला तकरीबन मेरे साथ आधे घंटे तक या पौने घंटे तक जारी रहे। मैं बता नहीं सकता और अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। जैसे तैसे करके थोड़ा दिन निकलना शुरू होता है और मेरी जान में जान आना शुरू होती है। जैसे तैसे करके जब बिल्कुल दिन निकल जाता है और एक आध बाइक वगैरह वाले गुजरते नज़र आते हैं, तब मैं गाड़ी से दरवाज़ा खोल के उतरता हूँ। अल्लाह ताला से सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरे कुछ साथ हुआ है, अल्लाह ना करे कभी मेरे साथ दोबारा हो या किसी भी इंसान के साथ हो। इसके बाद मैं रात के वक्त अपने फार्म हाउस पे आज तक, जो अब तक है वहाँ पर फार्म हाउस, उस रास्ते में कभी भी लेट नाइट नहीं गया। घर आके मैं तमाम वाक़या अपने घर वालों को सुनाता हूँ, क्योंकि बड़े भाई मेरे, मैं उनको तकरीबन पौने 7 बजे के 6:30 बजे के करीब ही फ़ोन कर देता हूँ। वालिद साहब को तो मैं बता देता हूँ, फिर भाई मेरे मुझे बाकायदा से लेने आते हैं और मैं उनको आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि मैं इस रास्ते में इस जगह पर हूँ। मेरे भाई को तो मैं रास्ते में तमाम मामलात से आगाह कर देता हूँ। आज भी हमारा फार्म हाउस वहाँ पे है, मगर मैं कभी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं रात में वहाँ से उस रोड को कभी भी गुज़रूँ। बेशक अब और भी बहुत फार्म हाउसेस वहाँ पे बन गए हैं, मगर मेरी कभी भी इस वाक़ये के बाद कभी हिम्मत ना हुई अब तक। 2024 अब चल रहा है कि मैं वहाँ पे रात के टाइम पे कभी गुज़रूँ, चाहे मैं अपनी फैमिली के साथ ही क्यों ना हूँ। अगर वो जो भी चीज़, चुड़ैल, कोई अरवा, कोई भी चीज़ थी या कोई छलावा जो भी था, अगर वो मेरी गाड़ी में अंदर आ जाता या मुझे देख लेता, या थोड़ी देर पहले जब मेरी गाड़ी ख़राब थी ये वाक़या मेरे साथ तब पेश आ जाता, पता नहीं मैं आज ज़िंदा होता कि भी नहीं होता।
अल्लाह ताला हम सबको ऐसी तमाम मखलूक़ात और ऐसी तमाम मुसीबतों से हमेशा बचाए, हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल सैयद हॉरर डायरीज़ को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी कोई भी स्टोरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।